कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म तुझे बलिदान बताने आया हूँ। देख हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। तो योगी जी भारत के वीरों को, अखिलेश यादव की बात करें तो उनके सरकार में क्या जो बाबा लोग थे उनको इतना सम्मान नहीं मिलता? कुछ चीज़ें समझने वाली होती है, बोलने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि हम वैदिक सनातन परंपरा के वर्षक हैं, हम मुल्लों के वंशज। यादव भी तो हिंदू हैं। आप वो हिंदू अपने आप को मानते होंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि जो राम और कृष्ण का विरोध करता है, ये नेता ये लीडर अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नगोटों से ज़्यादा कफन बेच देंगे, वक्त पड़ने पे अपनी वतन बेच देंगे। तो हमें तो कल अपने भारत में ये स्थिति न पैदा हो, इसलिए जाग जाओ। और आपके अंदर जो बैठे हैं, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। बनारस के घाट पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि 27 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आखिर उत्तर प्रदेश का मूड क्या लग रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बताएंगे बाबा, क्या नाम हुआ बाबा आपका? महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी। अभी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जी से कुछ उत्तर प्रदेश में या बनारस में कुछ बदला या नहीं बदला? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सांसदीय क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में जिस प्रकार से वैदिक सनातन परंपरा के प्रति भारतीय जनमानसों में एक जागृति, एक क्रांति आई है, मुझे लगता है कि ये स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के एक प्रतिनिधि के रूप में आकर सामाजिक समरसता के साथ साथ लोक उत्थान और लोक कल्याण के लिए और छुआछूत मुक्त भारत की मानसिकता रखने वाले पहला ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव की मूड में नहीं लग रही जनता? नहीं, हम तो एकदम नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि माननीय जी मुख्यमंत्री के पद से और भगवान की कृपा अनुकंपा से वो आगे की भी यात्रा करें और आगे भी संविधानिक पद पे बैठे। हम तो एकदम बदलाव नहीं चाहते हैं और ऐसे हम धन्यभाग्य हैं। हम बनारस के जो क्षेत्रवासी हैं और यहाँ के जो निवासी हैं और समस्त उत्तर प्रदेश के लोग हैं, योगी जी के आने और मोदी जी के संरक्षण में श्री राम जन्मभूमि बना है। अभी अयोध्या, काशी और मथुरा बाकी है, इसकी भी तैयारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को जागृत कर रहे हैं कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म तुझे बलिदान बताने आया हूँ। देख हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। तो योगी जी भारत के वीरों को शंखनाद करके जगा रहे हैं। और भारत में आप खुद बिहार से आए हुए हैं और दिल्ली में भी आप रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो आज से 5 साल पहले काशी था, काशी का एक डिवाइन एनर्जी पावर का कायाकल्प हुआ। यहाँ की जनता, यहाँ की प्रशासन, सब लोगों का यात्रियों के प्रति भी अच्छा भाव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हमारे जो वैदिक संत हैं, संतों की भी गरिमा बढ़ी है, संतों की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है, सम्मान बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि समझिए कि भगवान स्वयं शिव किसी न किसी रूप में आकर संतों को संरक्षण देते हैं। तो ये सनातनियों के हनुमान जी हैं माननीय योगी राज। सरकार अखिलेश यादव की बात करें तो उनके सरकार में क्या जो बाबा लोग थे उनको इतना सम्मान नहीं मिलता था, या फिर प्रदेश की कैसी हालत थी? प्रदेश की हालत तो आप देश के चौथे स्तंभ हैं। कुछ चीज़ें समझने वाली होती है, बोलने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि हम वैदिक सनातन परंपरा के वर्षक हैं, हम मुल्लों के वंशक नहीं हैं। तो हम उन्हीं की बात करेंगे जो सनातनी होंगे, जो सनातनी नहीं होंगे हम उनकी बात नहीं करेंगे। यादव भी तो हिंदू हैं। आप वो हिंदू अपने आप को मानते होंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि जो राम और कृष्ण का विरोध करता है, वो सनातनी पद चिन्हों से भटक गए हैं। और यही मैं कहूँगा कि आप सनातन को, समाज को लेकर चलें, भेदभाव वाली राजनीति न करें और सामाजिक समरसता ही आपके जीवन का उपदेश होना चाहिए। लेकिन इस भारत देश के अंदर में जो राम और कृष्ण का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। दिक्कत जैसे राम मंदिर का में भी अभी तक दर्शन करने नहीं गए, तो अखिलेश यादव को राम मंदिर से क्या दिक्कत है? अब अखिलेश जी के DNA के अंदर में वो चीज़ है। अब उनके संस्कार क्या हैं क्या नहीं हैं, यदि वो यदु कुलभूषण है, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी मानना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप राजनीतिक तौर से अपने आप को सब जगह स्थापित करिए। आप राजनेता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपके पिताजी भी उत्तर प्रदेश की इस धरती पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे क्षेत्रों में मेहनत भी किए हैं, लेकिन कम से कम उनसे कुछ उठकर, कुछ लोहिया जी के पद चिन्हों पर सत्य मार्ग पर चलकर आप लोहिया जी के प्रेरणा को अनुसरण करें, मैं बेहतर मानूंगा। अखिलेश यादव कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अभी PDA की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ कहते हैं भाजपा बांटने की राजनीति कर रही है। तो आप भाजपा कभी किसी को बांटने की राजनीति नहीं करती है। भाजपा सनातन को लेकर चलने की राजनीति करती है। जो राम कृष्ण का विरोध करेगा, मठ मंदिरों का विरोध करेगा, साधु संतों का विरोध करेगा, सनातनियों का विरोध करेगा और हम सनातनियों में फूट डालेगा, उसका विरोध करते हैं।
27 में आप चाह रहे हैं कि योगी जी फिर हाँ से आने? एकदम, हम तो चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 27 में भी आवें। समस्त सकल हिंदू समाज की मांग है और सकल हिंदू समाज के साथ साथ संत समाज पूर्ण रूप से बहुमत के साथ वोट देगा उनको और विजयी बनाएगा और राज तिलक का मुकुट भी पहनाएगा। जय श्री राम, भारत माता आखिरी की सवाल जय। होगा, अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, हिंदुस्तान में कोई नेता उसके विरोध में नहीं बोल रहा, इकलौते योगी जी बोल रहे हैं उस मुद्दे पे। योगी जी भी बोल रहे हैं, बाकी विश्व हिंदू परिषद भी बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी बोल रहा है। थोड़ा आप अपने चेतना को दोहराइए। सनातन नेता के तौर पे, नेता के तौर पे ये नेता, ये लीडर अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नगोटों से ज़्यादा कफन बेच देंगे, वक्त पड़ने पे अपनी वतन बेच देंगे। तो हमें तो सनातनी नेताओं से मतलब है ना। जो सनातन को बेचने काटने की बात करता है उस नेताओं से हमें नहीं मतलब है। दूसरी वस्तु मैं यही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर में जो स्थिति है कि हिंदू, उस बच्चे का कोई दास करके नाम था, लेकिन जिस प्रकार से उस हिंदू बच्चे को जिंदा जलाया गया है, मैं समस्त सनातनी भारतवासियों को जगाना चाह रहा हूँ कि जग जाओ, भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में मत पड़ो। ये घर में घुस के हमला कर रहे हैं, आज बांग्लादेश को जलाए हैं, बांग्लादेश में हिंदू को, कल अपने भारत में ये स्थिति न पैदा हो, इसलिए जाग जाओ। और आपके अंदर जो बैठे हैं, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला लीजिए और अपने अंदर के हिंदुत्व को जगाइए, क्योंकि हमको किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो हम सनातनी हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ जी की सितारा।